आज मैं आपको बताऊंगी एक यम्मी सी रेसिपी जो है नमकीन रोस्ट, और उसके कुछ टिप्स बताऊंगी जो नहीं भी खाता इस गोश्त को वो भी खाएगा। सबसे पहले हम लेंगे बकरे का गोश्त और उसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक को मिक्स करेंगे गोश्त के साथ, कुकर के अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे पानी इसके अंदर। पानी डालने के बाद हम कुकर को बंद करेंगे, सीटी को हटा देंगे। और ये देखें जी, यम्मी सा हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो गया और इसको डिश आउट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग सी रेसिपी, जिसमें सिर्फ आपको रेसिपी बताने का तरीका नहीं बताया जाएगा बल्कि कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमकीन रोस्ट के लिए आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो बकरे का गोश्त होता है। नमकीन गोश्त रोस्ट जो है वो बेसिकली बनता ही बकरे का गोश्त है, और उसका एक पीस जो है वो काफ़ी बड़ा यानी कि 1 पाव का होना चाहिए। और ये तकरीबन गोश्त मैं ले रही हूँ आधा किलो का, और अगर आप हाफ़ पार्ट लेना चाहें तो आप हाफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन नमकीन रोस्ट के लिए बड़ा पीस होना लाजमी है। दूसरा अहम इसमें जो चर्बी वाला गोश्त यूज़ किया जाता है, जिसे हम वाइट पार्ट भी कहते हैं। और इसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है वो नमक यूज़ होता है, इसलिए इसे नमकीन रोस्ट कहा जाता है। नमक आपने अपने जो जायका होता है उससे कम डालना है, क्योंकि गोश्त के अंदर जो है वो अपना भी नमक होता है, और वो नमक जो इस नमक साथ मिलकर डबल हो जाएगा। इसलिए आपने नमक की जो मकदार जो है वो कम रखनी है, और उसको अच्छी तरह पूरे गोश्त में आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है। 15 मिनट बाद आप चेकिंग करेंगे कि गोश्त का अपना पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है नमक ने अपना काम कर लिया है। अब एक कुकर लेंगे गोश्त को गलाने के लिए, और तमाम का गोश्त इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ हम चंद चीज़ें ऐड करेंगे। अदरक जो बहुत ही मेन चीज़ होती है, अदरक का आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसके बारीक स्लाइस करके इसके अंदर आपने डाल देना है। इसके बाद जो है हम लहसुन के 3 से 4 जवे इसमें ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि कोई गोश्त के अंदर जो महक होती है जिसे लोग नहीं खाते, वो महक इसका ख़त्म करेगी और उसके ज़ायक़े को दोबाला करेगी। इसमें हम दूसरे बात पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। जब तक मैं पानी ऐड करती हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कर लें। अब की बारी है जी कुकर को बंद करने के लिए। हम कुकर को बंद कर देंगे प्रॉपरली, उसके बाद सीटी लगा देंगे। इसे आँच पे रखेंगे, मिड आँच में हम इसको पकाएंगे, और सीटी चलने के 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद हम सीटी रिमूव कर देंगे। और अब हम कुकर का ढकना जो है वो खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त पका कि नहीं पका। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हो गोश्त प्रॉपरली अपने टाइम पे पक चुका है, मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और दिखा दूँ कि पानी के अंदर आपको जो ऑयल नज़र आ रहा है वो गोश्त के अंदर जो हमने वाइट पार्ट यानी कि चर्बी इस्तेमाल की थी ये उसका है। अब गोश्त देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली गल चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अगला स्टोव पे पकने के लिए छोड़ दिया ताकि वाटर जो है वो कम हो जाए। और साथ ही दूसरी जगह पे हमने दूसरे स्टोव पे हमने आधा कप ऑयल लेना है और इससे भी थोड़ा सा हमने गर्म करना है। आप समझ लें जैसे हमने तड़का लगाना है सालन को, और उबलते हुए पानी में इस ऑयल को भी डाल देना, और इतना ज़बरदस्त ये तड़का लगेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, और उसकी महक आपको बहुत ही मज़े की आएगी। और ये लगाना लाजमी है, क्योंकि गोश्त में जब तड़का लगता है ना तो गोश्त का जायके का दुबाला हो जाता है और उसका बहुत यम्मी सा माशाल्लाह से टेस्ट डेवलप होता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस ऑयल में गोश्त को भूनूंगी और साथ साथ पानी भी कम होता शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टिप्स हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो माशाल्लाह से जी काफ़ी हद तक हमारा गोश्त पक चुका है। आप ही बारी है, इसमें 1 चम्मच भर के मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। और जब मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है तो मैंने स्टोव जो है वो बंद कर चुकी थी, आंच बिल्कुल भी नहीं था। और थोड़ी देर के लिए बस मैं इसी तरह इसको भूनूंगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, जो बेसिकली लोकल लोग होते हैं इसमें ब्लैक पेपर तक ऐड नहीं करते, क्योंकि उनका जायका जो है वो नमकीन उनका डेवलप हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये मैंने गोश्त जो है वो डिश आउट कर दिया और आपके सामने यम्मी नमकीन रोस्ट हाजिर है। तो अभी आपने मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लग रहा है और आपने इसको ट्राई किया कि नहीं किया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए तरीके से, और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आज की रेसिपी यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।